हिसार से, मुंबई से, बेंगलुरु से, वेस्ट बंगाल से, कर्नाटका से। वेरी गुड। सो माय एड इज रीचिंग द एंटायर कंट्री। एमपी से, ठीक है। चलिए जी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस मनी रेकी की क्लास में। आप लोग अपने दिन का 1 घंटा, संडे का 1 घंटा जो बहुत ही प्रेशियस होता है, आप अपना मेरे साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मनी रेकी की क्लास में जो भी आता है, हमारा ये मानना होता है कि हम मनी रेकी को चूज नहीं करते, रेकी हमें चूज करती है। ठीक है। रेकी एक बहुत, अभी ना सब डरे डरे हैं, मैं सबकी शक्लें देख रही हूँ क्लास में, ऐसे घबराए घबराए से हैं। पहले ना पैसे नहीं लग रहे यहाँ आने के देखने के, पैसे ये फ्री में है, देखना तो फ्री में ही है ना। तो ऐसे घबरा के, और घबरा घबरा के बैठोगे तो क्लास भी घबरा के लोगे। If you don't understand my language, so Ravi Kumar ji, you have to exit only, or you have to take English classes personally. ओके। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप लोग मनी रेकी की क्लास में आए हैं इस 1 घंटे के लिए, और मनी रेकी ने आपको चूज किया है। मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, आप इस 1 घंटे मेरी क्लास में आए हो, आपके माइंड में क्या है कि हमें क्या मिलेगा 1 घंटे में? एवरी सेकंड मैटर्स। मालूम है ना, सांसें चल रही हैं, ये गिनती की हैं, ऊपर वाले को पता है कितनी है, तो अब जितनी है उतनी तो हम यूज कर लें, जितना हमें पता है। तो आपको क्या लगता है इस 1 घंटे क्लास में आपको क्या मिलेगा? कुछ खास? आई एम, अपेक्षा जी, आई एम इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं लिखना। लाइफ चेंज लेसन, बहुत अच्छी बात है जिसने भी लिखा है, विष्णु प्रिया जी ने। लाइफ चेंज लेसन आपको मिल जाएगा। चलो। नॉलेज, ब्लेसिंग एंड प्रॉस्पेरिटी, वीवो 2439, बिल्कुल सही लिखा है आपने। प्रॉब्लम से मुक्ति, बसंत जान जी, बिल्कुल सही लिखा है। आई वांट टू टेस्ट माय ऑडियो, ओके, आई जस्ट अनम्यूट यू। भावना, मैं आपको भी अनम्यूट करती हूँ यहाँ से देख के। इफ यू वांट टू, अच्छा, आपका वो प्रॉब्लम आ रहा था वही है ना? आप गैलरी, आप तो कहीं टॉप पर ही दिख रहे थे अभी मुझे। हैंड रेस करो भावना, रिएक्शंस में जाके हैंड रेस करो, मैं आपको भी अनम्यूट करती हूँ। हाँ। ओके, यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ योर डॉटर नाउ। बोलो कुछ। नहीं हुआ ठीक अभी। सबको नॉइज आ रही थी ना, वो खड़खड़ खड़खड़ चल रही है आपके उसमें कॉर्ड में ना कुछ। आप चैट पे रहो, बाकी फिर हम देखते हैं। ठीक है। चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मनी रेकी की इस क्लास में। सबसे पहले मैं समझा दूं, जब भी मनी की क्लास में बैठो ना, कभी भी ऐसे डर डर के मत बैठो, ऐसे पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा जादू होने वाला है। ऐसे बैठो 32 इंची की स्माइल लेके कि मेरे गोद में पैसा कूद के आने ही वाला है। ठीक है। तो यहाँ बैठे हो ना, बड़े आराम से बैठो, बड़े मजे से बैठो, पैसों के बारे में सुनो, पैसे के बारे में समझो, और पैसे को अट्रैक्ट करने की कला को समझो। ठीक है। रेकी एक बहुत ही वाइड मोडालिटी है, रेकी एक बहुत बड़ा टूल है जिसको दुनिया में काफी चीजों के लिए यूज किया जाता है। रेकी की हेल्प से आप रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो। रेकी की, मैं अपने आप को स्क्रीन बड़ा कर लेती हूँ वरना आपको दिखेगा नहीं। रेकी की हेल्प से आप रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। रेकी की हेल्प से आप एजुकेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। रेकी की हेल्प से आप डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक कर सकते हो। हमारी जो क्लास है, जो मैं पढ़ाती हूँ, मेरे को अभी तक सिर्फ मनी रेकी ने चूज किया है, चैनल बनाया है आप जैसे हजारों लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मेरी जो क्लास है मनी रेकी की, जब आप हम इसमें पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ मनी की प्रॉब्लम ठीक होती है। ठीक है। सिर्फ मनी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम इस क्लास को करते हैं। वो बात अलग है कि जब मनी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो 50वीं प्रॉब्लम वैसे ही अपने आप खत्म हो जाती है। पैसा, ये बचपन से सुना है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसको गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। ठीक है। कि ये बात सच है, सच थी। पैसा सर्वोपरि था, पैसा सर्वोपरि है, पैसा सर्वोपरि रहेगा। इसमें 1% भी डिनायल नहीं है। पूरी दुनिया को चलाने वाली, हर इंसान को सुबह उठ के तैयार करके दौड़ाने वाली जो शक्ति है, सिर्फ लक्ष्मी जी के पास है। हर बंदा पैसे के लिए भाग रहा है ना, कोई किसी की हेल्प करने थोड़ी भाग रहा है। पैसे कमाने के लिए बोलो, हर आदमी संडे, मैं भी तो संडे काम कर रही हूँ ना। ओनली फॉर मनी, ओनली फॉर माई प्रोस्पेरिटी। पैसा इतना पावरफुल होता है कि वो आपको 24/7 चलाता है, आपको दौड़ाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने लोग स्क्रीन पे अपने कैमरे को ऑन कर लें, पहले कैमरे को ऑन करो ताकि क्लास में एनर्जी आए, मन को सुकून मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। हीलिंग मनी ब्लॉकेजेस, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है सोनल जी आपने, एटलीस्ट समथिंग यू विल गेट टू हील योर
प्रॉब्लम। जितने लोग कैमरे को ऑन कर सकते हैं कैमरे को ऑन करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर जहां भी बैठे हो, सबसे पहले मेरे संग 3 बार ओम का उच्चारण करोगे ताकि आपकी एनर्जी अलाइन हो जाए। ओ। 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 माँ मनीरे की, माँ सरस्वती और गणेश जी का आह्वान करेंगे कि हम अपनी जिंदगी का 1 घंटा जो यहाँ सीखने में दें, लगाएं, उसका हमें 100% रिजल्ट मिले। हम सर्वोच्चतम लेवल की शिक्षा को प्राप्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है। चलिए जी, अब आप लोग चार्ज हो गए रेकी की हीलिंग को समझने के लिए। अब सबसे पहले अपने चैट बॉक्स में लिखो, आई लव मनी। ऐसे लिखो कि दौड़ के मनी आपके पास है। मनी को अगर इतना प्यार दिखाओ कि मनी का भैया मुझे आना ही पड़ेगा। एक बच्चा होता है ना, बार बार प्यार से बुलाता है, तो हम गुस्से में भी चले जाते हैं उसके पास। ऐसे हम भी तो बच्चे ही है ना मनी के। आई लव मनी, 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 आई लव। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मनी रेकी के बारे में कुछ जानते हैं पहले से, जिन्होंने कभी कुछ सुना है मनी रेकी क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं जो मनी रेकी के बारे में कुछ जानते हैं? फुल दिल से लिखो। 91 लोग हैं बस। जो नहीं लिख रहा उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं प्यार है। उसने सारी जिंदगी रो रो के गुजारनी, बात पक्की है। जो लिखने का कष्ट नहीं कर सकता वो प्यार क्या करेगा? मतलब 10 बार लिख दूं दिन में, मुझे कोई बोले तो। जिसको लग रहा है जिंदगी ऐसे ही रो रो के गुजारनी है, वो अपने हिसाब से चले। जिसको लगता है नहीं अब तो पैसा चाहिए, अब तो अपने को भी चाहिए, जब चोर उचक्के के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड। कंचन जी ने दिल खोल के प्यार को दिखाया, निशी जी ने दिखाया, शुचि ने दिखाया, जल्पा ने दिखाया। ये मेरे स्टूडेंट है शायद, कंचन वगैरह ना, आई गेस, या कहीं देखा है, हाँ है ना, इसलिए ये दिल खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है जी, चलो। चलिए जी, आपने दिल खोल के पैसे को प्यार दिखाया। आप मनी रेखी की क्लास को अटेंड करने के लिए काफी जाग एक्साइटेड है, और मैं इस चीज को एक ब्लेसिंग मानती हूँ। क्योंकि मेरी क्लास में मनी जो रेकी ग्रैंड मास्टर है वो स्टूडेंट भी आते हैं, जो रेकी ग्रैंड मास्टरशिप ले चुके हैं, मास्टरशिप ले चुके हैं, हजारों लाखों लोगों को हील कर रहे हैं। बट उनको आज भी मनी रेकी के बारे में नहीं पता। ठीक है। इट इज अ लेसर नोन सब्जेक्ट। आप लोग यहाँ पर आए हो, आपको मनी रेकी वर्ड ने चूज किया है, आपको उस वर्ड ने अट्रैक्ट किया है। ठीक है। अगर आप मैंने कोई चूड़ी बिंदी का ऐड लगाया होता तो शायद आज आप मेरी क्लास में नहीं होते, क्योंकि वो आपको जरूरत नहीं है। आपको वो चीज की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं कर। विष्णु प्रिया बहुत बढ़िया, आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही। मेरी इस क्लास में आने का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको डिवाइन एनर्जी ने कनेक्ट करने की कोशिश की है, आपको यहाँ बुलाया गया है। ठीक। मनी रेकी क्या होती है, मनी रेकी हमें क्यों करनी पड़ती है, मनी रेकी कौन लोग करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आप में से कई लोगों को रेकी की नॉलेज होगी। कौन कौन, कोई टैरो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, सुशीला जी देखो रेकी ग्रैंड मास्टर है। टैरो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हुमकारा हलीम, कोई भी चीज प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहा है, प्लीज आप चैट बॉक्स में डालो। कुछ भी कर रहे हो। आप पंडित हैं, खजन चंद शर्मा जी बहुत बढ़िया, पुंकिता श्रीवास्तव रेकी, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वेरी गुड वेरी गुड। ताकि आप लोगों को कनेक्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, रेकी जो होती है वो अलग पद्धति है, मनी रेकी बहुत अलग पद्धति है। मनी रेकी आपकी लाइफ में मनी की ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। मेरी क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं वो जिन्हें मनी का कोई प्रॉब्लम होता है और उन्हें पैसा, देखो पैसा इस दुनिया में सबको चाहिए। आप अमेरिका भी चले जाओ, जो जितना कमा रहा है उसको उससे ज्यादा चाहिए। पैसा इज समथिंग जो मरते दम तक चाहिए। हमारे को पैसे की जो वैल्यू है आपको शायद आज समझ में आ जाएगी। जो पैसा है वो हमारी लाइफ में सबके पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। प्लीज प्रैक्टिस, वो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश ना करें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। जो रेकी होती है
वो पैसे को ट्रैक करने के लिए होती है। मेरे पास तीन तरह के स्टूडेंट हैं। एक होते हैं जिनको खुद पैसे का प्रॉब्लम होता है, जिनके पास पैसा किसी तरह नहीं आ रहा, बहुत हार्डवर्क कर लिया, बहुत सच्चाई से काम कर लिया, बहुत मेहनत से काम कर लिया, सारे मंत्र जाप कर लिए, पैसा नहीं आ रहा। दूसरे किस्म के होते हैं जिन्हें पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनके घर में मम्मी को, पापा को, भाइयों को, बहनों को, फ्रेंड्स को होता है, तो उनका मन करता है कि चलो हम उनकी हेल्प कर दे, ईश्वर की कृपा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। थर्ड तरह के लोग होते हैं जो हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर्स हैं, जो खुद और दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लोगों की हीलिंग करके। डेफिनेटली दे विल चार्ज फॉर इट, वो अपना पैसा भी बढ़ाते हैं, बट अपने हीलिंग मोडालिटी के पिटारे में एक मोडालिटी और ऐड करना चाहते हैं। वो लोग मेरे क्लास में होते हैं। दूसरा, मेरी क्लास में सबसे ज्यादा लेडीज होती हैं। ठीक है। लेडीज क्यों होती हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारे हिंदुस्तान में या सभी जगह ऐसा माना गया है, देखो ये बात हमेशा हर क्लास में बताती हूँ मैं, कि आदमियों की जो इनकम है वो 1-1 करोड़ रुपए हो गई है। 1-1 करोड़ रुपीज पर ईयर, मतलब 5-7-8 लाख रुपए उनके महीने की इनकम हो जाती है। लेकिन उनके पास बीवियों को देने के लिए पैसा नहीं होता। ठीक है। किसी बेटियों के लिए है, माँ के लिए है, बहन के लिए, बीवी के लिए किसी के पास नहीं होता। बीवी को हमेशा बोला जाता है मायके से ले आओ, खुद कमा लो, घर खर्च में से बचा लो, बला बला कर लो, सारी दुनिया के तामझाम करके जो बचे वो तुम ले लो, है ना। तो जब हम हिंदुइज्म के हिसाब से, वैदिक धर्म के हिसाब से, जब हमें ही घर की लक्ष्मी माना गया है, और घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं है तो कैसी लक्ष्मी खुश होगी, तो वो दूसरी लक्ष्मी जी क्यों खुश होंगी। तो पहले अपने आप को, ज्यादातर मेरे को मैंने देखा है लेडीज की रिस्पेक्ट कम होती है अगर वो इनकम नहीं करती। जब आप पैसे कमाते हो, वैसे तो मेरा मानना है अगर भगवान ने दो हाथ दिए हैं, हमें पढ़ाई कराई है, हमें दिमाग दिया है, आजकल ऑनलाइन जमाना है जहाँ पे हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। मेरी क्लास में 102 लोग हैं और मेरे रूम से ही है ना, मुझे बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम क्यों ना कमाएं। कोरोना के बाद से हमें, सबको मैं बोलती हूँ, चाहे जरूरत है चाहे जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा सबको कमाना आना चाहिए। एंड हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट हो। ठीक। अगर लेडी कमाती है, उसकी रिस्पेक्ट भी होती है, उसके घर में बात भी सुनी जाती है, और उसको समझदार माना जाता है। वरना मानते क्या है, ये तो घर चला रही है। घर चलाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, 5 लोगों को तैयार होकर भेजना, पूरा घर मैनेज करना, खाने का इंतजाम करना, हर चीज का इंतजाम करना, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लेडीज अपने अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये कोर्स करती हैं। एंड मनी रेकी की कृपा से और ईश्वर की कृपा से मैंने आप जैसे कम से कम 4 से 5 हजार स्टूडेंट पिछले 5 साल में पढ़ा दिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ज्यादातर लेडीज होती है, अगर 100 लोगों की क्लास है तो 85 उसमें से या 90 उसमें से लेडीज ही होती है, क्योंकि लेडीज चाहती हैं। कुछ लेडीज होती हैं, जैसे मैंने शुरू किया था काम, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरा नाम गीतिका है। मैं मनी रेकी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल्स, एंजल्स, हर्ब्स, डाउजर, पास्ट लाइफ, लाल किताब, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ। बाकी और टीचर्स भी पढ़ाते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, बट मैं ये 8-10 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे ईश्वर की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पैसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मैं उनके साथ ही खुद का अपना ऑफिस था, तो 4-5 घंटे में काम करती थी। मैंने ज्वाइन किया था ये कोर्स, मैंने मतलब ये लाइन इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मुझे लगा अगर एक्स्ट्रा कमाते हैं तो चलो मैं ना लोगों को डोनेट करूंगी। कभी कभी हमें डोनेशंस के पैसे भी चाहिए, तो हर वक्त पति से मांगना कभी अच्छा भी नहीं लगता ना, कि हमें ये डोनेट करना है वो करना है। और आप किसी का हेल्पिंग हैंड बनते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया में हजारों करोड़ों लोग अपना ही भरपूरा काम नहीं कर पाते, तो हम अगर दूसरों का कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चाहे हम उसे एक ब्रेड भी दे पा रहे हैं डोनेट करने के लिए, है ना। तो मैंने डोनेशन के रूप में किया। खैर जब मैंने किया तो किया मैंने था पर्सनली अपनी लाइफ के लिए, फिर डोनेशंस उसमें से करी। लेकिन जब बिजनेस ग्रो हो गया तो वो इतना ज्यादा हो गया कि अंधाधुंध डोनेट भी नहीं करना चाहिए, उसका फिर मिसयूज होने लग जाता है। अगर आप ज्यादा किसी को राशन भी देते हो ना, ये लोग जाके दुकान में उसको सस्ते रेट में बेच के पैसे ले आते हैं और शराब पी लेते हैं। तो आप अंधाधुंध मिसयूज भी ना करें। तो खैर मैंने उसको रोक दिया। लेकिन आज ये ईश्वर की कृपा है कि मैं इतने लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और नोएडा से मैं हूँ, ऑल ओवर इंडिया पढ़ाती हूँ, और आप जैसे हजारों स्टूडेंट मेरी फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं मनी रेकी की। मनी रेकी सबसे पहले तो आपके ब्लॉकेज को दूर करती है। कौन से ब्लॉकेज? जो हमने बचपन से आज तक सुने हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या होता है? चलो ये बताओ, अमीरों के बच्चे कैसे होते हैं? चैट बॉक्स में डालो, नहीं तो हैंड रेस करो। अमीरों के बच्चे कैसे होते हैं आपके हिसाब से? हाउ डू यू थिंक कि अमीर लोगों के बच्चे होते हैं? कैसे होते हैं अमीरों के बच्चे? बोलो, हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट करती हूँ, चैट में लिखो।
अरे मुझे चैट ही नहीं दिख रही, मैडम की चैट आई जा रही है। डालो फटाफट फटाफट डालो। बेफिक्रे, अमीर अमीर उनको चाहिए तो चाहिए वो चीजें। बदतमीज बच्चे होते हैं, अपेक्षा जी ने बता दिया। एरोगेंट होते हैं, सुभाष जी ने बता दिया। बताओ बताओ, जिद्दी। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप अमीरों के बच्चे बिगड़े होते हैं, अमीरों के बच्चे एरोगेंट होते हैं, अमीरों के बच्चे बदतमीज होते हैं, बिंदास होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो इसका मतलब है हम नहीं चाहते हमारे बच्चे बदतमीज बने, तो हमें अमीर नहीं बनना। इधर अमीर बने नहीं, उधर बच्चे बिगड़े नहीं। यही मतलब हुआ इसका आपके हिसाब से तो। ये जो नेगेटिव माइंडसेट है, इसको तोड़ने के लिए ही आज बहुत अच्छा लिखा है, संस्कारों पर डिपेंड करता है। ठीक है। आपको मेरी शक्ल से कहीं लग रहा है, पीछे से मेरा घर देख के लग रहा है मैं कहीं से गरीब हूँ? कहीं से लग रहा है मैं गरीब हूँ? तो मेरा बच्चा तो कहीं बिगड़ा होना चाहिए, नशे में धुत पड़ा होना चाहिए, संडे है। ऐसा नहीं होता। बच्चे हमेशा वैसे होते हैं जैसे आपके घर के संस्कार होते हैं, आपने उसे सिखाया होता है। ठीक है। बच्चे हमेशा घर की सराउंडिंग पे पले जाते हैं। अगर आपके मन में ये चीज है अमीरों के बच्चे मेरा बच्चा 20 साल का है, सीए इंटर कर चुका है, पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप कर रहा है, पैसे की बहुत वैल्यू करता है, पैसा बहुत है उसके लिए। बट आज भी वो 2,000 रुपये मुझसे बिना पूछे नहीं खर्च कर सकता, जबकि वो खुद भी कमाता है। तो बच्चे वैसे होंगे जैसा आप चाहोगे। इसका क्योंकि क्या गरीबों के बच्चे बिगड़े नहीं होते? गरीबों के बच्चे नशा नहीं करते, गरीबों के बच्चे तो और गंदा सस्ता नशा करते हैं। वो तो और बिगड़े होते हैं, बाहर नालियों पड़े होते हैं। मेरे बच्चे घर तो आ जाते हैं गाड़ी में बैठ के। तो आपको अपने माइंडसेट से ये चीज निकालनी है कि अमीर हैं तो हम बिगड़े हैं। हमें बचपन से ठूस ठूस के सिखाया गया है कि पैसा आते ही रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसा आते ही दुश्मनियां हो जाती हैं, अमीर लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्या गरीब बीमार नहीं पड़ता? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो आप, जाके देखो ना। प्राइवेट में क्यों भीड़ नहीं है? क्योंकि आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, आप हर महीने पैसे को वहां दे रहे हो, इसलिए वहां भीड़ नहीं है। वो प्राइवेट है और आप लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हो। बीमार गरीब भी होता है। इट इज नेवर कि गरीब बीमार नहीं होता। बहुत ही नेगेटिव लूप सेट में हम पले हैं कि पैसा समथिंग बैड, पैसा आते ही लड़ाई हो जाती है। पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि पैसा आते ही जो दबे से दबे रिश्ते होते हैं ना, वो भी आपके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। इट क्रिएट्स लव, इट क्रिएट्स अटैचमेंट, है ना? हाँ। तो पैसे का कोई रोल नहीं होता आपकी जिंदगी में रिश्तेदारी टूटने का, आपका पर्सनल नेचर भी होता है। तो जिस माइंडसेट में हम पले हैं वो हम तोड़ना सीखेंगे आज, कैसे उसे तोड़ सकते हैं। दूसरा, मनी रेकी क्या होती है? मनी रेकी रेकी का एक पद्धति है जो पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि क्या मनी रेकी सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको रेकी आती है? इसका आंसर है नो। ठीक है। मनी रेकी कोई भी कर सकता है जिसने कंप्लीट कोर्स किया हो। आपको रेकी का र भी नहीं आता, आप मनी रेकी करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। आप उसको कर सकते हो। तो पहला आंसर आपके माइंड से खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को रेकी नहीं आती। तो आप रेकी कर पाओगे क्योंकि आप इस क्लास में सीखने के लिए आए हो, या आप आगे भी सीखोगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है रेकी के नाम पर, आपके माइंड में ये लगता है कि रेकी समथिंग जो हमें करनी है तो हमें एक एक घंटा ऐसे मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप उसुई रेकी करते हो या ट्रेडिशनल रेकी करते हो, आपको लंबा टाइम लगाना पड़ता है। मनी रेकी करने के लिए आपको डेली के 10 मिनट लगाने ही लगाने हैं। ठीक है। डेली के 10 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं होते। 24 घंटे में से 23 घंटे 10 मिनट आपके अपने होते हैं। सॉरी, 50 मिनट आपके अपने होते हैं, 10 मिनट आपके रेकी के होते हैं। जैसे आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हो, सुबह उठ के बाल कंघी करते हो, नहाते हो, धोते हो, कपड़े पहनते हो, पूजा करते हो, खाना खाते हो, बिस्तर साफ करते हो, उसी सारी रामलीला में आपको 10 मिनट और ऐड करने हैं, जिससे कि आप मनी रेकी कर पाओ। जिस नौकरी के लिए आप 8-8 9-9 10-10 घंटे दौड़ रहे हो, क्या उसके लिए 10 मिनट स्पेंड करना बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो मनी रेकी आप 10 मिनट आपको डेली कब तक करनी है? जब तक आपको लगे कि आपको पैसा चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि पैसे को गंगा जी में बहाना है, उस दिन आप रेकी को करना मेरी तरफ से बंद कर देना। ठीक है, आप रेकी बंद कर देना। जब तक आपको चलता है कि पैसा, बहुत पैसा चाहिए, आप रेकी करते रहो। दूसरी बात, इस क्लास में, मेरी किसी भी क्लास में आ जाओ, कहीं पर भी क्विक मनी की क्लास नहीं है। कोई यहाँ पे अगर ये सोच रहा है कि 1 घंटा बैठ के हमारे पास ऐसे उड़ते 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 चेक हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे। वो क्लास को एग्जिट कर सकता है। पैसा सिर्फ
दो तरीके से आता है, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। हार्डवर्क में आप स्मार्ट वर्क भी ऐड कर दो तो जल्दी आ जाता है, नहीं तो फिर कोल्लू के बैल बने बने जिंदगियां निकल जाती हैं, जरूरतें पूरी नहीं होती। तो हमें आजकल स्मार्ट का जमाना है, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, काम वाली बाइयां भी अर्बन क्लैप पे मिलने लग गई, तो हमें भी तो स्मार्टली काम करना है ना। तो पैसा मेहनत से आता है, फ्री का पैसा, रातों रात करोड़पति बनने वाली चूरन चटनी यहाँ नहीं चलती। तो जो इस क्लास के में उस मोड से बैठे हैं वो भी जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कई बार कह चुकी। मैं आप लोगों ने कितनी बार कह रही हूँ कैमरा ऑन कर लो कर लो कर लो। आप में से बहुत सारे लोग अभी नहीं कर रहे हो। अगर मैंने एक बार कह दिया कि जिसने भी कैमरा ऑन करा उसके पेटीएम में 500 रुपए चले जाएंगे, अभी सारे के सारे 107 के 107 कैमरा ऑन हो जाएंगे, पर जाने वाले नहीं है, है ना। अभी मैं बता दूंगी आपको कैमरा भी क्यों ऑन करना है, मैं क्यों बार बार आपको बोल रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें मनी रेकी जिसको नहीं आती वो भी कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कितनी देर करनी है, 10 मिनट करनी है। तीसरा क्वेश्चन, कब तक करनी है, लाइफ टाइम करनी है। ठीक। चौथा क्वेश्चन आता है किस वक्त करनी है। क्योंकि आधे लोग बोलेंगे देखो मॉर्निंग सबकी बिजी होती है, जिनके बच्चे छोटे हैं स्कूल जाते हैं उनकी तो एक्चुअली बड़ी बिजी होती है, हस्बैंड जा रहे हैं, मेड आ रही, 50 काम होते हैं। मनी रेकी को आप किसी भी दिन कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, आधी रात को सो के उठ के याद आए कि नहीं करी थी, आप किसी भी टाइम कर सकते हो। इट ट्रैवल्स यूनिवर्सली। ब्रह्मांड की ये ऊर्जा होती है, 24 घंटे हमारे ब्रह्मांड में घूमती है। तो टाइम बाउंड नहीं है। आप इसको लेट के उठ के आपको लगेगा ऐसे मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, नहीं। आप लेटे लेटे भी करना चाहते हो, आप कंबल के अंदर भी कर सकते हो इसको। राइट। कोई बात नहीं। तो आप इसको लेट के, उठ के, बैठ के, इवन ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हो। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको बैठ के ही करनी है। एंड डेफिनेटली इट चूजेस दोस्त जो अब मनी रेकी चूज ही उन्हें करती है जिनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का टाइम आ जाता है, जो अपनी लाइफ में एक्शन लेकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार होते हैं। ठीक। अब आती है बात, रेकी क्या होती है। रेकी ना हमारे सबके हाथों में होती है, देखो। ये हमारे दो हाथ है, ये दो हाथ में बहुत पावर होती है। ठीक है। हमें, आज कोई इंसान हम गिर जाता है, हम सबसे पहले उसका हाथ से प्रेस करते हैं, है ना। कोई गिर गया, किसी के चोट लग गया, आप हाथ से पकड़ते हो ना, हाथ से उसको दबाते हो। क्यों दबाते हो? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हीलिंग की पावर है। अगर इसके माथे पे लग गई, मैं वहां पे हाथ रखूंगी तो इसको आराम मिलेगा। ये बात पता है ना। कभी पैर तो नहीं रखते, कभी सर तो नहीं रख देते, बिकॉज यू नो कि यहाँ से हीलिंग फ्लोट होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म में हम किसी को ब्लेस करते हैं तो उसके सर पे हाथ रखते हैं। ठीक है। हमेशा सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग देते हैं ना, क्योंकि हम पता है कि यहाँ से जो एनर्जी जाएगी वो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आएगी। इसलिए हमारे को रेकी की वैल्यू समझने में आसानी होगी। रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, इट इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, इट्स अ जापानीज टेक्नोलॉजी, इट्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। हम सब ने रामायण महाभारत देखी है बचपन से, हम उसी को देख के बड़े हुए हैं। सबको पता है रामायण में वो कहता है सत्यानाश हो, तो यहाँ से अंगारे निकलने लग जाते हैं, पड़ा बला 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 करके। ठीक है। वो रामायण में कहता है तथास्तु, तो वो सुंदर सुंदर वाली बंसुरी वाली आवाजें जाने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे हाथों में श्राप देने की पावर भी होती है और किसी को ब्लेस करने की पावर भी होती है। जैसे हमारी भावना है वैसे एनर्जी हमारी बॉडी में चली जाती है। इसी हाथ से थप्पड़ मार सकते हो, इसी हाथ से सहला सकते हो, है ना। तो जैसे हमारे मन के भाव होते हैं वैसे हमारे हाथ हमारे शरीर पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो रेकी हमारे हाथों में आती है, मैं आपको भी करना भी सिखाऊंगी। और ये एनर्जी होती है। अब एनर्जी कैसी है, आप कैसे पता लगता है कि एनर्जी हमारे आसपास है, अभी हम करेंगे, लेकिन मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ, हर क्लास में देती हूँ। लेडीज होती है ना, लेडीज को बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप सुबह सुबह उठ के किचन में जाते हो और आपकी सासू माँ भी साथ में जाती हैं, और वो एक बर्तन को, एक चाय के बर्तन को ना पटक के मारती हैं, खटाक, और वो कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। आपको समझ में आ जाता है मामला गर्म है, यहाँ से बाहर निकल लो, है ना। ऐसा क्यों? जब कुछ भी नहीं बोला, कुछ तो हुआ होगा ना। उधर से जो तरंगे आ रही होती है ना वो शोले जैसी होती है, तो ऐसा लगता है भाई यहाँ से बाहर निकलो और उसी में हमारी भलाई है। आप वहां से चले जाते हो। जो एनर्जी आपकी बॉडी से निकलती, उनकी बॉडी से आपकी तरफ आती है, वो पॉजिटिव नहीं होती, वो हीट होती है। तो यू गो आउट। ऐसे ही जिस रामलीला में हम पले हैं, बड़े हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पैसा बेकार है, पैसा बिगाड़ देता है, पैसा बीमारी ले आता है, पैसा रिश्तेदारियां खराब कर देता है, उसकी वजह से हम 24 घंटे पैसे के लिए नॉन स्टॉप नेगेटिव सोचते रहते हैं। जब आप उस नेगेटिव सोचने को बंद कर देते हो, आपकी बॉडी से पॉजिटिविटी, आप लक्ष्मी जी को रोज ही कह रहे हो अरे ये तो बेकार है, इनके से बीमारी, वो कहेंगे भाई मैं तेरे पास क्यों आऊं?
किस लिए आऊं तेरे पास, जब तुझे तेरे को डरी बैठे है, मेरा ऐसी बीमारी है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ, है ना। तो हमारी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसकी वजह से हमारे पास मनी नहीं आती। मनी ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमने खुद पैदा करी होती है। मुझसे लोग पूछते हैं, मैम डिजिटल वर्ल्ड में इविल आई होती है, नजर लगती है? आप में से कितने लोगों को लगता है नजर लगती है, पहले मुझे बताओ। कितने लोगों को लगता है नजर लगती है? यस और नो लिखो, जिन्हें लगता है यस लिखो, जिनको नहीं लगता है नो लिखो। देखो संडे को बैठे हो अपनी जिंदगी का 1 घंटा जो मजे से कंबल ओढ़ के निकाल के सो सकते थे, तो सोच समझ के क्लास करो, सोच समझ के जवाब दो। लगती है? डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा लगती है। नजर का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, आपके घर में आपकी आंखों में आंखें घुसा के देख रहा है। नजर का मतलब होता है लोगों की निगाहों में आना, जिसमें कुछ अच्छी होंगी और कुछ बुरी होंगी। ठीक है। सो व्हेन यू गेट द नेगेटिव आईज, इविल आईज, यू गेट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट। आपको क्या लगता है जितना हम फेसबुक पे इंस्टा पे चीजों को डालते हैं, आपने कोई कार ली, आपने फेसबुक पे डाला, 100 लोगों ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 के 100 आपके लिए खुश है। 100 में से 50 बोलेंगे पता नहीं यार कहाँ से इतना पैसा ला रहा है, अभी तो घूम के आया था, हमारे पास तो आ नहीं रहा, हमारे पास तो स्कूटर भी नहीं आ रहा, इसके पास पैसा छप रहा है। वो जो नेगेटिव थॉट होती है ना, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट करती है। ठीक। अब आजकल लोग क्या होता है, लोग ना एक पिज्जा खाने भी जा रहे हैं तो वो सैटरडे अगर जा रहे हैं तो वो जाते ही स्टेटस पे लिख देंगे सैटरडे वाइब्स, वहां जाके डालेंगे पिज्जा और हॉट कॉफी, जैसे किसी को पता ही नहीं कि पिज्जा और कॉफी कहाँ, सबको पता है पिज्जा और कॉफी कहाँ मिल रही है ना। तो जब आप ऐसी चीजें लिखते हो तो आपकी खुशियों को भी स्टॉप लगता है, नजर लगती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मत डालो, बट लिमिटेड। आपकी लाइफ को पर्सनल करने के लिए नहीं होती कि सारी दुनिया को बताओ कि आपने पिज्जा खाया था। पहले पता होता था लोगों को घर में जाके आपने क्या खाया, नहीं पता होता था। जब हम ज्यादा लोगों की निगाहों में आते हैं, हमारी बॉडी में ना तरंगे होती हैं, 24 आवर्स यहाँ पे रेजेस रहती हैं। ज्यादा लोगों की निगाहों में आते हो तो अच्छी भी अट्रैक्ट करते हो और बुरी भी अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सपोज ना करें। हर चीज आपके लिए, हर कोई खुश नहीं होता, और जो नजर लगाने वाले हैं वो आपके अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स ही होते हैं, जो आपके संग गले से गले में हाथ डाल के घूम भी रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। ठीक है। सो कीप योर लाइफ लिटिल पर्सनल, डोंट एक्सपोज एवरीथिंग इन द, कि क्यों करना है किसी को बता के हमने पिज्जा और कॉफी खा ली, कभी एक बार बता दिया, हर सैटरडे क्यों बताना है? तो हर वो बोलता है अरे यार हर सैटरडे घूमने निकल जाती है, इसका पति तो इसको बहुत प्यार कर रहा है। उधर से उसने ऐसा सोचा नहीं, आपकी हो गई चप्पल पड़ाई कि ले भैया घर आते कलेश हो गया आज तो, है ना। घर से तो बढ़िया गए थे। तो नेगेटिव, हम नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारे ऑरा में नेगेटिविटी आ जाती है। जब वो नेगेटिविटी आती है तो हमारे चलते काम रुक जाते हैं, हमारे पैसे रुक जाते हैं, हमारा काफी कुछ काम रुक जाता है। तो आपको एक्सपोज नहीं करना। दूसरा, पैसा क्यों नहीं आता? हमने ना बचपन से नेगेटिव सीखा है, सब कुछ नेगेटिव सीखा है। अब आज ये बात पक्की है कि मैं किसी के बच्चे के बर्थडे में 1,000 रुपए दे के आऊंगी, अगर अगली बार वो मेरे बच्चे के बर्थडे में नहीं देगा तो उससे अगली बार मेरा सारा प्रेम प्यार कहीं चौपट हो चुका होगा, मैं भी कह दूंगा भैया मुझे भी नहीं देना, सॉरी तुमने नहीं दिया हम भी नहीं दे रहे। लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि पहली बार कोई पैसे देना उसको बोलो नो नो नहीं, 3 बार मना करो, चौथी बार शर्मा के झेपते हुए ले लो। जबकि मन में हमारे में ये होता है कि भाई मैंने 1,000 दिए थे, तू भी कम से कम 1,100 तो दे, इतने तो मैं भी दे के आई थी। तो पैसे को नो नो क्यों करना है, पैसे को ना ना क्यों करना है जब चाहिए? तो आज से आपको पैसे को यस करना है। ठीक है। सबसे पहले अपनी देखो हम ये बोलते हैं अरे मुझे तो, मेरे को तो बस छोटा सा घर चाहिए, मेरे को तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं तो थोड़े में ही खुश हूँ। बार बार भगवान को बोलोगे ना थोड़े में चाहिए, तो भगवान कहेगा भाई जो चाहिए थोड़ा तो थोड़ा दे ही तो रहे हैं। ठीक है। ज्यादा चाहिए क्यों? मैं कहती हूँ हमें क्या पता है कि हमारे मरने के बाद कौन सी दुनिया है, उसमें कौन सा सुख मिल रहा है, क्यों, कौन सा मोक्ष होता है? क्या पता मरने के बाद और कोड़े पड़े हैं हमारे। इससे अच्छा तो अभी जो जी रहे हो, अभी की जो दुनिया है उसकी सारी लग्जरी, सारी फॉरेन कंट्री, सारा बढ़िया खाना, सारे कपड़े, अपनी मेहनत से कमाओ, उसको एंजॉय करो ना। तो यूनिवर्स को मैसेज ही क्यों देना कि मुझको नहीं चाहिए, मेरे को तो कम में भी हो जाएगा, मैं तो शुरू से ही गुजारा कर लेती हूँ एडजस्ट। नहीं, हमें कोई एडजस्ट नहीं करना भाई, हमें खूब फैल फैल के रहना है, खूब बड़ा घर चाहिए हमारे को। तो आपकी जैसी वाइब्रेशन है वैसा ही यूनिवर्स आपको अट्रैक्ट करना शुरू करता है। आज से आप नो नहीं बोलोगे, दिन में 100 बार बोलोगे आई एम मनी मैग्नेट। गैस का चूल्हा साफ कर रहे हो, आई एम मनी मैग्नेट, मन में गीत चलता रहना चाहिए। ठीक है। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, ईश्वर तो सुन रहा है, यूनिवर्स तो सुन रहा है ना। एक एक तरंगे ऊपर जाती हैं। हाँ भाई पॉजिटिव है तभी तो इतने सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं। तो आपको 24 आवर्स में जितना ज्यादा आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी, जो बोलना चाहते हो आप बोलो। दूसरा, आपको ना एक कॉपी लगानी है आज से। ये आपको मैं बता रही हूँ फ्री में, ये आपकी किस्मत है। मैंने तो वैसे ही देखो, तृप्ति जी ने फौरन लिख दिया कि मैं पीछे ना रह जाऊं, ऐसे होना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ एज अ नेचर, एज अ ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स लिखती थी। आपको एक कॉपी लगानी है डेली,
मैं आपको कह रही हूँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच्ची बताऊं, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 108 लोग बैठे हो, सब संडे को बढ़िया सा नाश्ता करके बैठे हो, सब आराम से इंटरनेट चला रहे हो, सब मजे से बिस्तरों में लेट के बैठ के मेरी क्लास को कर रहे हो। हम सब ब्लेस्ड हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड। ठीक है। आपको डेली अपनी ब्लेसिंग्स को भी काउंट करना है। ठीक है। एक कॉपी लगाओ, उसमें डेली आप लिखो कि आप कौन सी 5 चीजों के लिए थैंकफुल हो। सुबह उठे, बढ़िया सुबह उठे, बच्चा ठीक, पति ठीक, बच्चे को स्कूल भेज दिया, पति को ऑफिस भेज दिया, दिन में 3 टाइम खाना बना लिया, पूजा कर ली, नहा लिए, धो लिए, किसी से आपकी चिल्लम चिल्ली नहीं हुई, किसी की डेथ की खबर नहीं आई, कोई मारा मारी आपके घर में नहीं, कोई बुरी खबर नहीं आई। अगर आपकी जिंदगी में ये 5 चीजें भी हो जाती है ना, तो आप ब्लेसिंग्स में आते हो। सबके सर पे छत है, हजारों लोग यहाँ पे गजब की ठंड में बाहर बैठे होंगे अभी, बट हम ना उसे गिनते नहीं। हमें लगता है कि ये तो हमें मिलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बताती हूँ, मैं एक बार हॉस्पिटल गई थी रात को, मतलब मेरी मदर एडमिट हुआ करती थी, अब वो नहीं है। वहां पर 2 बजे एक लड़की आई, छोटी सी थी, मतलब हाफ ऑफ माई एज, 22-23 साल की होगी। और वो अपने हस्बैंड को लेके आई, उसका हस्बैंड पूरा ब्लड में कवर्ड था। तो मैं अकेली थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, ये आदमी बच जाएगा? क्योंकि वो लड़की पत्ते की तरह कांप रही थी। तो डॉक्टर ने कहा मैडम ये ना डेड बॉडी है, इसमें कुछ है नहीं है, मर चुका है। तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो कहती है कि आंटी ये रोज बोलता, हमारे रोज लड़ाई होती थी और ये रोज बोलता था मैं कूद जाऊंगा कूद जाऊंगा, और आज ये कूद गया, इसकी डेथ हो गई। तो मुझे इतना अजीब लगा कि यार, मतलब रात के 2 बजे जब हम अपने घरों में एसी चला के सो रहे होते हैं, भगवान के पास पावर है कि वो किसी की जिंदगी भी ले सकते हैं। पर अभी अहमदाबाद का फ्लाइट का केस हुआ, अहमदाबाद में फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 1 मिनट में नीचे गिर गया। अब में से किसी ने भी ये सोचा कि उन 300 लोगों में कभी हम भी तो हो सकते हैं, कभी हम भी तो फ्लाइट में हो सकते हैं, कभी हमारे घर वाले भी तो हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी तो हो सकते हैं ना। तो क्या हमने कभी भगवान को दिल से शुक्रिया करा कि तूने हमें बचा के रखा? जब तक आप ईश्वर को, आपके पास होने वाली चीजों को ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते, आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती। आज से कॉपी ले लो, कोई 5 चीजें आपने मम्मी से गप्पे मारी, आपने बल्कि टीवी देखा 2 घंटे मजे से, आपने हस्बैंड को ऑफिस भेजा, कोई 5 चीजें आप लिखो, उसके नीचे लिखो थैंक यू गॉड। जब आप ये लिखते हो, हम बचपन से कहते हैं ना चीजों को लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, बचपन से बोलते आए ना। जब आप किसी भी चीज को याद करते हो, लिख लिख के या लिखते हो, वो चीज आपकी यूनिवर्स में पहुंचती है और यूनिवर्स आपको बहुत बार याद दिलाता है। आज आप 5 चीजें लिखोगे, कल 10 लिखोगे, परसों 15, फिर आपको लगेगा प्रॉब्लम है ही कहाँ। बहुत बढ़िया शुचि जी। होता क्या है आजकल, हम ना रात को तब ऐसे सोते हैं जब ऐसे मोबाइल देख देख के, जब वो इंस्टा की रील हमारे सर पे चढ़ नहीं जाती और फोन हमारे मुंह पे गिर नहीं जाता। आप जब आप वो रील देख रहे होते हैं ना, तो जिसकी रील है वो कमा रहा होता है, आप नहीं कमा रहे होते, आप टाइम बर्बाद कर रहे होते। तो आज से कॉपी साइड में रखो, इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। ठीक है। ग्रैटिट्यूड की कॉपी। जब आप ये ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो, आपके ऑरा में एक पॉजिटिव लाइन क्रिएट हो जाती है, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। 2019 में मैं कोई ये काम नहीं करती थी, 6 साल की मेरी जर्नी है। मैं सिर्फ शाम को ऑफिस से घर जाते हुए लिख देती थी कि मैं उठी, मैं जिम गई, मैंने बच्चे को स्कूल भेजा, मैंने हस्बैंड को भेजा, और हाथ पैर ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के कॉपी रख जाती थी। और 2019 से 2025 का जो सफर है, कभी आपसे डिस्कस करेंगे, तो शायद मैंने कभी मुड़ के भी नहीं देखा। ठीक है। तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, तो ईश्वर देखता है कि ये इंसान पैसे के लिए धन्यवाद, ये अपने सुखों के लिए धन्यवाद कर रहा है, हजार हजार मौके आपको देता है धन्यवाद पे करने के। ठीक है। आप ये कॉपी लगाएं, लगा के साइड में छोड़ दें, विजुलाइज, वो ये मत सोचें कि अरे अभी तो लिखा था, कल कुछ बेटर हो जाए, परसों, कुछ नहीं लिखा और छोड़ दिया। आपकी उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो आपको वो लूप क्रिएट करना है। दूसरा, आपको एक बात समझनी है। मैं और आप सब शायद, अब मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ आपसे एज में, आप सब 30 35 40 45 की उम्र में, मैं उसको ही पार कर चुकी हूँ। हम सब ने एक बचपन देखा है जिसमें एक घर था, एक आदमी कमाने जाता था और 4 बच्चे पल जाते थे, और घर में चू भी नहीं होती थी, कोई कलेश नहीं होता था, कोई स्ट्रेस नहीं होता था, बीपी हार्ट अटैक कहीं किसी एक को पड़ता था, है ना। आज हर घर में 4 लोग हैं, तो चारों के चारे कमाने को भाग रहे हैं। ठीक है। हर बंदा स्ट्रेस में है,
बीपी की दवाइयां हर घर में स्टॉक में रहती हैं, हार्ट अटैक तो चूरन चटनी बन गया है कोरोना के बाद से। आपने कभी सोचा कि कुछ तो जिंदगी में चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से आज इतना स्ट्रेस है? पहले सुबह होती थी, फिर दोपहर होती थी, फिर शाम होती थी, फिर रात होती थी। शाम को टाइम घर में पापा आते थे या भैया जो भी हैं वो आते थे। शाम को लोग बैठते थे, चाय समोसे खाते थे, रात को डिनर होता था। आज हर आदमी सुबह सो के उठ रहा है, सीधा मोबाइल, सीधा मोबाइल, जैसे पता नहीं कितने लाखों वाले क्लाइंट नीचे बैठे हैं। स्ट्रेस लेवल किस लेवल का हो गया है पैसे के पीछे कि आप समझ भी नहीं सकते। ठीक है, कोई तो कारण रहा होगा जो जिस वजह से दुनिया इतनी बदल गई। चाहे आप उसे ब्लेसिंग्स बोलो, चाहे आप उसे वास्तु करेक्शन बोलो, चाहे आप उसे अपने कर्मास बोलो, चाहे माइंडसेट बोलो। पहले लोग घरों में ब्लेसिंग्स लेते थे। पहले बहुत सारे घरों में ऐसा होता था कि लोग माता पिता के पैर छूते थे, बड़ों के पैर छूते थे, देवरानी जेठानी के छूती थी, बड़े भाई छोटे भाई के छूते थे। छूने से क्या होता है? हमारी ना, अभी इसको आपको रेकी कॉल करना सिखाऊंगी, हमारी उंगलियों में चक्रास होते हैं, यहाँ पे चक्रास होते हैं। जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं और वो हमारे सर पे हाथ रखता है, तो उसकी ब्लेसिंग्स हमारी बॉडी में वाइब्रेट होती है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू या खूब बढ़ो पढ़ो कमाओ, तो वो हमारी बॉडी चक्रास को हील करती है, और वो चक्रा कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में काम करते हैं। आजकल पैर छूने का सिस्टम जीरो हो गया है। जिसके पैर छूते हैं वो कहता है अरे मेरे पैर नहीं छुओ, वी आर जस्ट बड़ी बड़ी फ्रेंड्स। वो सोचता है मेरे को कहीं बुड्ढों में ना घोषित कर दिया जाए। और जो छूने जाता है वो इतना जबरदस्त बुढ़ा होता है, वो घुटने से ऊपर आ जाता है, वो सोचता है भाई मैं तो नीचे जाऊंगा ही नहीं। तो ब्लेसिंग एक्सचेंज होना खत्म हो गया, इसीलिए इतना मेंटल स्ट्रेस हो गया। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप कल से पैर छूना शुरू करो, सबके अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये आदत में हाथ जोड़ के कहती हूँ जरूर डालो। कोई आपके पैर छुए, कहो हाँ भैया छुओ, ताकि हम तुम्हें ब्लेस कर पाए। वरना आने वाली जनरेशन को सर पे हाथ रख के ब्लेस करने वाला कोई नहीं होने वाला, नो बडी। अगर हम ही नहीं सिखाएंगे, अगर मैं ही मेरे बेटे को नहीं बोलूंगी कि बेटा पैर छूना जरूरी है, तो कौन सिखाएगा? नो बडी। तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को, रूट को जो छोड़ते आ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा कारण है। तो आपको वो चीज करनी है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको कॉपी बनानी है, उस पर लिखना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, दिन में 100 बार बोलना है आई एम मनी मैग्नेट। लक्ष्मी जी को, ये कहते हैं ना, रोता बच्चा सबका, हंसता बच्चा माँ का, सॉरी, हंसता बच्चा सबका, रोता बच्चा माँ का। हम लक्ष्मी जी क्या है कि रोता बच्चा है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ऐसे रो रो के करोगे ना, भगवान कभी खुश नहीं होने वाला। ठीक है, हमेशा लक्ष्मी जी को प्यार से बोलो कि मुझे पैसा चाहिए। अभी मैं सबको बोलूंगी ना जोर से बोलो आई लव मनी, तो आधे लोग इधर उधर देखेंगे, घर में कोई देख तो नहीं रहा है ना, क्योंकि उनको लगेगा लोग हमें लालची समझेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे कॉन्फिडेंस दो, शक्ति दो, तो मैं तो लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकती हूँ। ये कौन सा रूल है कि लक्ष्मी जी की नहीं कर सकती? पैसा लक्ष्मी जी का ही तो रूप है ना, लक्ष्मी जी को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना। लोग पैसे को इतना मिसयूज करते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं। मैंने ना कहीं लोगों को देखा है, बोलते हैं फलाना तो हराम का पैसा कमा रहे हैं। अरे भैया हराम क्या होता है? ये तो गाली होती है। आप लक्ष्मी जी को गाली दोगे और आप सोच रहे हो वो आपके घर आके बैठेंगी? ऐसा पॉसिबल है? फिर आप कितने पापड़ बेल लो आपनी। कई लोग कहते हैं पैसे की, मैं तो पैसे की वो नहीं करती, मैं तो स्टाफ के मुंह पे पैसा मुंह पे मारती हूँ खींच के। अरे भैया पैसा मुंह पे मारने की चीज नहीं है, पैसा माथे पे लगा के पर्स में रखने की चीज है। आपकी जिंदगी, आपकी रोटी का साधन है पैसा। ठीक है, तो पैसे को पॉजिटिव बोलो, जितना नेगेटिव बोलोगे उतना नेगेटिव आप पैसे को, अब पैसा आपसे होता चला जाएगा। तो आज से पॉजिटिव दिन में 100 बार बोला हाँ भैया मुझे चाहिए। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है, एक अच्छा बेटा है, अच्छे हस्बैंड है, अच्छा घर है। अभी पिछले महीने पूरा एक महीना यूएस घूम के आई हूँ, अब मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, अभी और बहुत सारी कंट्री है जो मुझे घूमनी है। तो पैसा क्यों नहीं चाहिए? मैं क्यों कहूँ कि हाँ बस ठीक है जी, घूम लिए, 3 कमरों का मकान है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, यही जिंदगी है? ये नहीं है, क्योंकि आई एम वर्किंग हार्ड फॉर मनी। यू विल वर्क हार्ड, बट डेफिनेटली अगर आप मनी रेकी का कंसेप्ट समझ जाते हो, तो आप हार्ड के संग स्मार्ट करने लग जाते हो। ठीक है, आपका ऑरा पैसा अट्रैक्ट करने लगता है। जो लोग एक एक महीने की नौकरी में काम करके पैसा लाते हैं, वो आप 50 30 40 घंटे में भी कमा सकते हो इजीली। आपका ऑरा ऐसा हो जाता है कि आपके पास मनी की अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है। काम तो आप ही करोगे ना। बंद अगर ऐसा होता कि बिना काम करे आता तो पीछे ही बेड पड़ा है, मैं आराम से लेट जाती, पैसा अपने आप आता, पर ऐसे आएगा नहीं ना, क्लास तो देनी पड़ेगी। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू रिस्पेक्ट मनी, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यू वांट मनी। आपको यूनिवर्स को 100 बार देना है मैसेज, मुझे पैसा चाहिए। सब कुछ होते चाहिए, एंजॉय करने के लिए चाहिए, डोनेट करने के लिए चाहिए, भंडारा लगाने के लिए चाहिए। कभी आपने सुना है किसी को कि हम भंडारा लगाते हैं तो हम भंडारा लगाते लगाते गरीब हो गए? ऐसा कभी भी नहीं होता। एवरीवन बिकम्स रिच। तो आप डोनेशंस के लिए भी ले सकते हो, लेकिन पैसा आपको चाहिए। अब आता है एक मनी का कोड, मैं आपको मनी का एक कोड देती हूँ, उसको आप लिखो। पहली चीज आपको क्या करनी है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। ठीक है, कॉपी बनानी है, उसपे 5 चीजों को थैंक यू बोलना है, चाहे वो आपकी
उस दिन पैसा आया या नहीं आया, पैसे के अलावा जो सुख आपने प्राप्त किया, बच्चे का, पति का, पूजा पाठ करने का, खाना खाने का, सर्दी में मोटे कपड़े पहनने का, उसका आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है ना। एक कॉपी बनानी है, दिन में 100 बार बोलना है, आई वॉन्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, जो आपका दिल करे। यूनिवर्स में 100 बार मैसेज जाना चाहिए, भैया मुझको तो चाहिए ही चाहिए। यूनिवर्स आपका एक एक स्टेप देखता है। अब मैं आपको एक कोड बता रही हूँ, प्लीज कोई वो मत करना, व्हाइट बोर्ड पे अपने फोन को मत टच करना, वरना मैं कर नहीं पाऊंगी। आप एक मनी का कोड लिखो, अपने फोन पे मत टच करना, वरना मैं लिख नहीं पाती हूँ एआई के आने के बाद से। एक मनी का आप कोड लिखो, ये कोड आप अपने आप को भाग्यशाली समझो। 520741 808, ये कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये ना हर मनी प्लेट पे होता है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। 520, 521 नहीं, 5207 4, देखो मारा ना आपने, चीत मगोड़ा कर दिया। 520, सॉरी, 741808, ये कोड आप लिखो। अब इसे यूज कैसे करना है? अरे है, ये तो पेन ही चलाए जा रहे हो आप लोग तो। अब ये स्टॉप कैसे होगा? हाँ, भाई मत चलाओ पेन, स्टॉप। पेन क्यों चला रहे हो आप लोग? हाँ, 520741 808। अब इस कोड को आप कैसे यूज कर सकते हो? कोई भी कॉपी ले लो, कोई भी पेन ले लो, 520741 808, इसको दिन में 108 बार लिखो, किसी भी टाइम लिखो। मेरी कॉपीज यहाँ पर भी है नहीं, वरना मैं अगर दिखाऊं आपको तो शायद इसमें होगा। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करती जो मैं खुद ना करती हूँ और मैं बोलूँ कि जी आप करो, आपको फायदा होगा। 520741 808, इसको आप दिन में 108 बार लिखो। इस वाली में नहीं है, मैं दूसरी देखती हूँ, बहुत सारी कॉपीज हैं जिसमें मैं कोड लिखती हूँ। आप इस कोड को 108 बार लिख सकते हो। आप इसके कोड को माला लेके भी कर सकते हो, कि आप सामने बैठे भगवान के, देखो, 520741, ऐसे आप कॉपी में ना 520741 808, इस कोड को आप लिखो। प्लस आप या तो इसको लिख लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चलते फिरते उठते बैठते चैंट करते रहो। 520741 808, 520741 808, आप चैंट करते रहो। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना सारे कोड्स, दिख रहे हैं? ऐसे कोई भी काम नहीं होता जो मैं नहीं करती और आपको बोलूं आप करो। आप ग्रीन से लिखोगे तो बेटर है, अदरवाइज किसी से भी लिख लो। अगर मैं बोलूं सिर्फ ग्रीन से लिखना है तो फिर आप लिखना ही छोड़ दोगे। ग्रीन इज द बेस्ट कलर, आई यूज ग्रीन। हरे पेन से लिखो। हाँ, तो आप 520741 808, हाँ कंचन जी ने लिखा हुआ है। आप इसको चैंट भी कर सकते हो, आप इसको चलते फिरते भी चैंट कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करता है, मनी, हर मनी प्लेट पे होता है, देखो। अभी मैं स्पीकर बन जाती हूँ आपके लिए, देखो, 520741 808, हर मनी प्लेट पे लिखा होता है, हर मनी कॉइन पे लिखा होता है। इट हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट मनी। आप ये कोड किसी और को भी दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, कोई गरीब है, उसको भाई दिल से दे देना, और उसको मतलब कर्म भी अच्छे रखे, ये ना इधर तो कोड लिख रहा है, उधर से किसी के 2-4 हजार रुपए झपटने के मूड में बैठा हो। ठीक है, तो आपको ये कोड लिखना है, और आप इसको चैंट भी कर सकते हो। ये आपकी मनी की ब्लॉकेज को रिमूव करने में हेल्प करेगा। और कॉपी पे जरूर लिखनी है 5 चीजें। थैंक यू रश्मि जी। दूसरा पॉइंट आता है, देखो हम सबको पता होता है कि हमारी जिंदगी में हम सब दान धर्म की वैल्यू जानते हैं। वी ऑल नो कि हमारी लाइफ में जब हम ऊपर जाएंगे, डेथ होगी, तो हम एक नाक की कील भी लेके नहीं जाएंगे। वी ऑल नो इट, है ना। सबको पता है कि एक तो घर वाले ही नहीं जाने देते, ऊपर से हमारी कोई पावर नहीं है कि हम एक सूत एक धागा भी लेके जाएं। हम सबको पता है हमारे साथ क्या जाएगा इस दुनिया में से, दान धर्म और अच्छे कर्म। दान धर्म में वेल पावर होती है बुरी से बुरी कुंडली को काट के फेंकने की, बुरे से बुरे कर्मा को कट करने की। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैडम ने बोला था पैसे कमाना सिखाऊंगी, पर ये खर्च करवा रही है। बट मैं इतने नहीं करवा रही जितना आप सोच रहे हो। आपको क्या करना है? आपको ना, अगर ये बात हम बोलते हैं कि हम दान धर्म करते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं ना,
कोई मरने वाला तब भी हम बोलते हैं ना दान करा दो इससे। क्यों? कि जाते जाते जो बुरे कर्म है भैया वो यहीं कट जाए। आज से आप लोगों को कुछ डोनेट भी करना है। अब ऐसा नहीं करना कि कोई लाखों रुपए आपको खर्च करने हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम सब इंडियन हाउस वाइफ है ना। हम क्या करते हैं, हम किसी को 500 रुपए, काम वाली को 500 रुपए देते हैं ना, अगर हम दे देते हैं, पहले तो 100 लोगों से पूछते हैं भाई कितने पैसे दें, दिवाली आ रही है वो है। हम उसे 500 रुपए देते हैं ना। हम 500 रुपए देने के बाद भी उसको 500 बार बोलते हैं कि तूने हमारा काम पहले नहीं किया, तू हमारे घर में पहले नहीं आई, तुझे हमारे से कोई वही है ही नहीं, हम ही तेरे को इतना करते हैं। हम ना उसे 100 बार सुनाते हैं। दान धर्म ऐसा करो कि आपने कर दिया, करके भूल गए। देखो अभी हम सब यहाँ ब्लेस्ड हैं, सब बैठे हैं। अगर अभी बारिश आ जाए या कोई ओले पड़ जाए या ठंड बढ़ जाए, सब लोग क्या करोगे, स्विगी जोमेटो से फटाफट फटाफट कुछ कुछ ऑर्डर करोगे कि चलो आज संडे है, मौसम बढ़िया है और आज हम कुछ खाते हैं। कभी आप ऐसा करो, कभी तेज बारिश हो रही हो, कुछ हो रही हो, काम वाली को बोलो कि ये 200 रुपये पकड़ ले। जो 200 रुपये कहीं आपके पर्स में होता है, आपको पता भी नहीं होता कि है या नहीं है। 200 रुपये पकड़ ले और तू भी आज समोसे खा लियो। आप देखना वो क्या करेगी। वो रिटर्न में ये बोलेगी कि हे भगवान, इन वाली भाभी को खूब पैसे दे ताकि ये मुझको दे। तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो आप ब्लेसिंग्स के लूप में आ जाओगे। अभी तक आप पैसों के लिए रो रहे थे, क्लास के बाद आप ग्रेटिट्यूड मोड में आओगे, ग्रेटिट्यूड लिखोगे और ब्लेसिंग्स की मोड में आओगे। डोनेशन से हमारा हमेशा सेकंड लूप ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है। तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है, आपने कभी देखा है, आपको पता है मैंने डोनेशन कैसे स्टार्ट करी थी? मैं अभी थोड़े दिन पहले उस जगह गई थी। हमारे घर के पास एक फूड वैन हुआ करती थी, रोटी बैंक। अगर कहीं फेसबुक पे फोटो होगी मैं आपको दूंगी। तब मैं अपने ऑफिस में थी और इन सब कामों में भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये रोटी बैंक क्यों लगाते हो? उन्होंने कहा हम ना डेली फ्रेश फूड कलेक्ट करते हैं। फ्रेश फूड, सड़ा हुआ खाना नहीं कि कोई खराब हो गया दे दो, क्योंकि हम ओल्ड एज होम में वो खाना डिलीवर करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप क्या डिलीवर करते हो? कहते कुछ भी, मतलब कम स्पाइसी हो, क्योंकि ओल्ड एज लोगों में जाता है। तो मैं मंडे टू सैटरडे अपना काम करती थी। संडे मेरे पास टाइम होता, तो मैंने सोचा कि ना चल 10 पराठे और आलू की सब्जी तो कोई भी बना के दे सकता है ना, उसमें तो किसी का राशन नहीं खत्म हो रहा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने 20 पराठे बनाए हैं, आप ना वहां जाके दे आओ। टिफिन में पैक किया और उनको दे आई। ऐसे करके ना वो डोनेशंस का सिस्टम स्टार्ट हुआ। आप डोनेशन किसी भी रूप में कर सकते हो। आप एक बिस्किट का पैकेट डोनेट कर दो, 1 किलो टमाटर डोनेट कर दो, एक फ्रूटी पिला दो किसी को गर्मी में, और करके भूल जाओ। उसे गाओ मत कि मैंने किया मैंने किया। गाते ही वो सब गायब। करा और भूल गया। हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया होता है जिससे में रिस्पॉन्स वो नहीं होते। जब आप ये करते हो तो आप एक प्रॉस्पेरिटी के लूप में आ जाते हो, और भगवान देखता है कि ये डोनेट कर रहा है, ये दूसरों की हेल्प कर रहा है। तो वो आप, कभी सुना है किसी ने बोला है मैंने भंडारा किया मैं कंगाल हो गया? हमेशा जो शुरू करते हो कहते हैं जी मैं अकेला जुड़ा था, 50 लोग और जुड़ गए। तो जब आप ऐसी चीजें करते हो, आपके संग पैसे के धन धनाधय के भंडार खुलते हैं। आप इस बात को शायद हल्के में लोगे, लेकिन अपने पेटे खुले रखो। भरने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो भर के अपने आप भर देगा आपको आके। ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप डोनेशंस करो, डोनेशन से आपके बुरे कर्म कटते हैं और आपका एक ग्रेटिट्यूड और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। जैसे ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, आप मनी को ट्रैक करते हो। अब हम मनी रेकी को कॉल करना सीखते हैं। जितने लोग स्क्रीन पे अपने कैमरास को ऑन कर ले, आई गिव यू द एग्जांपल कि मनी रेकी होती क्या है और आप लोग इस क्लास में क्यों। अपने हाथों को रब करो और कैमरास को ऑन कर लो जितने लोग कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी एनर्जी देख पाऊं। आई होप आपको समझ में आएगा रेकी की पावर। जिन्होंने कभी नहीं करा उनको तो बहुत मजा आने वाला है। पहले मुझे देखना, उसके बाद आप फॉलो करना। आई मेक द कैमरा डाउन। अपने दोनों हाथों को अपने सामने लेके आओ। मुझे मुझे फॉलो करना। थोड़ा सा ये पॉइंट्स है ना, इनको जरा सा ऐसे ऐसे करके प्रेस कर लो। ये पॉइंट्स को प्रेस कर लो। दोनों हाथों को सामने लेके आओ। पहले मुझे देखना, फिर फॉलो करना। मैं गीतिका भोलू सरिया, माँ मनी रेकी को, लक्ष्मी जी गणेश जी को, धन कुबेर जी को, अपने पितरों को, अपने गुरुओं को कॉल करती हूँ कि वो आए और मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करें। ऐसा बोल के आपको अपने हाथ अपने सामने रखने हैं। अपने दोनों हाथ अपने सामने रखो। आराम से पैसों के बारे में बढ़िया से बढ़िया सोचना है।
500 का नोट सोचो, ज्वेलरी सोचो, जो मर्जी आपको सोचना है आप सोचो। तीन मिनट तक हम ये करेंगे। आप पैसों के बारे में बढ़िया बढ़िया सोचना, जैसे पैसा आपके पास आ ही रहा है। जो भी पैसे को लेके मैनिफेस्टेशन है वो सोचे, शांत दिमाग, आत्मा को कंट्रोल नहीं करना। आप आगे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, जैसे जा रहे हैं जाने दे, कंट्रोल नहीं करें। तो आपको पैसे के बारे में आपको बोलना है, ईश्वर को बोल सकते हैं। बात आगे जाएगी, जाएगी, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कुछ आगे नहीं। अपने हाथों को रब करें, एनर्जी को स्प्रेड करें अपनी बॉडी में, अपने फेस पे, अपने हाथों पैरों पे। अब बताएं आपको कैसा फील हुआ, किस किस को हाथों में क्या फील हुआ, आप चैट बॉक्स में लिखें। कैसा लगा? कई लोगों के हाथ बहुत अच्छे से जा रहे थे, साउंड चल रहा था, मैंने पहले बोल दिया था जो बोलना था, बार बार नहीं बोल पाऊंगी। कैसा लगा आपको हाथों में? ठंडा, गरम, कुछ? रुचिका को गरम, हाथ में वाइब्रेशन हुआ, मैग्नेट, कोलवेव, हीट्स, मैग्नेटिक फील्ड, गरम। इट वाज ग्रेट। थैंक यू so much, Manireki, for getting connected to so many people. Attraction.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे पीछे हो रहे थे जब रेकी होती है ना, रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, जब वो हमारे हाथ में आती है, हमारे हाथ आगे पीछे भी होते हैं, हमारे हाथ ऊपर नीचे भी होते हैं, ठंडे गर्म भी होते हैं, वाइब्रेट भी होते हैं। तो जैसा आपको फील हुआ, इसका मतलब आपने रेकी की एनर्जी को फील किया और आपके पास एनर्जी कनेक्ट हुई। ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया रेकी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। ये एनर्जी आपके हाथों में आ जाती है। अब ये एनर्जी आपके हाथों में आ गई तो आपके हाथ बन गए हैं छन्नी। अब आप इसमें सूप डालोगे तो सूप निकलेगा, दूध डालोगे तो दूध निकलेगा। तो जब मनी के सिंबल यूज करके आप इसको चक्रा हीलिंग करोगे तो आपकी मनी की प्रॉब्लम दूर होगी। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और उसमें से रूट चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है मनी की प्रॉब्लम के लिए। जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं सिंबल्स को डाल के तो हमारा रूट चक्रा स्ट्रेंथन हो जाता है और हमारा पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा रूट चक्रा पे। तो आपको समझ में आ गया होगा रेकी क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है। वाई मनी रेकी, रेकी क्यों? मैंने बहुत से लोगों को देखा है मैनिफेस्टेशन की क्लास करते, मैंने पहले बड़ी करी है। उसमें बोलते हैं लिखो आपको क्या चाहिए। अब जो आदमी किराए के घर पे रह रहा है ना, वो लिखेगा आई वांट अ बंगला इन फ्रंट ऑफ अंबानीज हाउस बॉम्बे जुहू बीच। ऐसे आ जाता है? ऐसे नहीं आता। आप हमेशा रियलिस्टिक लिखो। अगर आपके पास किराए का घर है तो आप 2 BHK लिखो, आपके पास 1 BHK है तो आप 3 BHK लिखो। आप 10,000 कमाते हो आप 20 लिखो, आप 20 कमाते हो 40 लिखो। क्योंकि डबल इनकम भी होती है। रूट चक्र हमारे पेल्विक एरिया के नीचे होता है, हमारी डबल इनकम भी होती है और हमारा डबल प्रमोशन भी होता है। बट आज सोचो कि आज 10,000 कमा रहा हूँ, सीधा 5 लाख रुपए लिख दूं तो पॉसिबल नहीं होता। लोग अंधाधुन लिखते हैं, जिसको बोलो ना लिखो, वो लिखता है आई एम अर्निंग डॉलर 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 डॉलर। इज इट पॉसिबल? आप लिख के कॉपी, ऐसे तो मैं भी लिख के पीछे सो जाऊं आराम से जाके, मेरे को तो बड़ा मजा है सर्दी में 4 बजे सोने को मिले। तो ऐसा नहीं होता। आप रियलिस्टिक लिखो, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मेहनत करो तो आपकी जो विशेष हैं वो पूरी आपकी जरूर हो जाती है। ठीक। जब हम मनी रेकी करते हैं तो जब हम पहले मैनिफेस्टेशन लिख रहे होते हैं वो कम काम करती है, लेकिन जब हम रेकी करके अपने चक्रास को स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी डबल पावर से काम करना शुरू कर देती है और हमारे सक्सेस लेवल बढ़ जाता है। ठीक। इसके अलावा अच्छा पहले बताओ, क्लास यहाँ तक समझ आ रही है, मजा आ रहा है, लग रहा है कुछ बैठे हैं, लग रहा है कि भैया बस अब जाएं, 1 घंटा हो गया, 4 बज गया, 1 घंटे से बैठा रखा है मैडम ने। मैं करूंगी, अर्चना जी बता दूंगी। चलो जी, वैसे अगर आपको नहीं भी लगता तो मैं, मेरा पढ़ने का तरीका नहीं चेंज कराती पढ़ाने का, क्योंकि मैं 5 साल से ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, इसी कमरे से, इसी रूम से, इसी जगह से, है ना। तो लोग कनेक्ट हो ही जाते हैं। और हम कोई नहीं होते कनेक्ट करने वाले, ईश्वर आपको चुनता है। ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ। आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, मेहनत करनी है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, आपको आइडियाज देता है। आपको उस तरह के लोग मिलते हैं जो बोलते हैं खाली क्यों बैठी, चल कुछ तो करते हैं। 10,000 नहीं कमाएंगे, 5 तो कमाएंगे, 50,000 नहीं कमाएंगे, 20 तो कमाएंगे, कुछ तो कमाएंगे। छोटा काम भी अगर आपके पास आता है ना तो आपको डिसहार्टन नहीं होना होता। जब मैंने पहली बार वेबिनार लिया ना, मुझे जब मैंने पहली बार कोर्सेज कराए तो फ्रेंड्स को कराए, रिश्तेदार को कराए। कितने रिश्तेदार कर लेंगे, 10 20 25, उससे ऊपर तो कोई भी नहीं करता ना। तो मुझे मन करा मैं बड़े लेवल पे पढ़ाऊं। बड़े लेवल पढ़ाया, मुझे लगा कि हाँ पहले इनको क्लास देनी पड़ती है, फिर इनको अच्छा लगता है, फिर ये करते हैं। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि कोई भी सोर्स आपके पास आए तो आपको वो वेलकम करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं। मैं पढ़ाती पढ़ाती चली गई और उसके बाद मैं आज यहाँ पहुंच गई हूँ कि आप जैसे हजारों स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है। रेशमा जी, फ्री क्लास है, आपका पेड क्लास होगा वो मंडे को होगा। ठीक है। तो आपको रेकी को रिस्पेक्ट करना है, रेकी को यूज करना है, और अपनी लाइफ को और औरों की लाइफ को प्रॉस्पेर करना है। ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक मंत्र दे देती हूँ, बोर्ड पे लिख देती हूँ। इस मंत्र को भी आप लोग कॉपी पे लिख लो, इसको कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहली बात तो मंत्रों में बड़ी पावर होती है। मैं एक बॉर्न आर्य समाजी हूँ, मेरी जो पैदाइश है वो जन्म आर्य समाजी में हुआ है। हम पैदा होते हैं मंत्रोच्चारण होता है, हम मरते हैं मंत्रोच्चारण होता है, शादी होती है मंत्रोच्चारण होता है, घर होता है तो मंत्र उच्चारण होता है। पहले घरों में भी मंत्र पढ़ा जाता था। पहले घरों में भी मम्मियाँ, मेरी मम्मी थी ना, वो मंत्र बोलती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, और ऐसे हमें ना मंत्र उच्चारण से उठाती थी। मैं सोचती थी कभी भी ये माइकल जैक्सन के गाने नहीं लगाती, कभी भी तेजाब मूवी के गाने नहीं लगाती कि हम डांस करते उठे, हम खुश होके उठे। लेकिन आज पता चलता है जब वो नहीं है कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से हम इतने कम साधनों में भी अपनी अपनी जिंदगी में सफल हो पाए। अब मंत्र उच्चारण नहीं होते। आजकल तो लोग पूजा भी नहीं करते। कोई 1 मिनट भी कर देता है, बड़ा आसान सा मानता है। पूजा भी आधे घरों में मेड ही कर देती है। पहले हमारे घरों में धूप अगरबत्ती या जल जो है वो घर में छिड़का जाता था।
ठीक है, उससे घर बैलेंस्ड रहता था, घर चार्ज रहता था। आज हम किसी को इंस्टाग्राम पे देख देते, देखो वो स्मजिंग कर रही है, वो स्मजिंग पहले घर में ऑटोमेटिकली हो जाती थी। पहले घरों में ऐसे जो बिस्तर लगे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली उठते थे, घर धोए जाते थे, धुलाइयां होती थी सीढ़ियों की, घरों में रसोई धुलती थी, आंगन धुलते थे। कई 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 घरों में, हमारे घर में 2 टाइम सफाई होती थी, एक बार सुबह एक बार शाम। तो जो नेगेटिविटी सुबह से शाम तक घर तक आई है, वो वॉश होके सारी खत्म हो जाती थी। आजकल वो सिस्टम नहीं है, आजकल ऐसे वाले बेड है, हर घर में होटल जैसे बेड लगे होते हैं, जैसे सारा दिन पड़े ही रहना होता है। तो इन बेड्स के नीचे जो एनर्जी है वो कैसे निकलती है, हम तो फिर भी कर लेते हैं, जिन्हें नहीं पता है एनर्जी स्टोर तो होती है ना। पहले पलंग बिछते थे, सुबह उठ जाते थे, बिस्तर उठते थे, सिमट जाते थे। अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, यहीं होगी। तो आपको अपने घर में मंत्रोच्चारण करना चाहिए, मंत्र लगाने चाहिए। श्रीम ब्रिजी, आप लिखो श्रीम ब्रिजी, ये महामंत्र है पैसे को अट्रैक्ट करने का। श्रीम ब्रिजी, ठीक है। श्रीम माने मनी, ब्रिजी माने मैनिफेस्टेशन। आपको क्या करना है, आपको रोज एक माला पकड़नी है और श्रीम ब्रिजी श्रीम ब्रिजी श्रीम ब्रिजी श्रीम ब्रिजी 108 बार माला करनी है। अगर आपके पास माला करने का टाइम नहीं है, आप वॉक करते हुए किचन में काम करते हो, जैसे राम 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 करते हो ना, ऐसे ही आप वॉक करते वगैरह भी आप मनी श्रीम ब्रिजी की चैंटिंग कर सकते हो। आपको वो भी आप खुद से चैंट नहीं कर पा रहे हो, अपने घर में यूट्यूब पे लगा के छोड़ दो। जब वो आवाजें आपकी दीवारों से जाती हैं, दीवारों तक जाती हैं, यूनिवर्स, हम कहते हैं दीवारें सुनती हैं, दीवारें आपकी मैनिफेस्टेशन को सुनती हैं, यूनिवर्स आपको पैसा कमाने के अवसर देता है। तो श्रीम ब्रिजी आप किसी भी तरीके से करो, बट करोगे इसके बहुत पावरफुल रिजल्ट होते हैं। ठीक है, साथ में कर्मा भी अच्छे रखना, ऑनेस्टी को छोड़ना मत, जिंदगी में वही काम आएगी। ठीक, तो यहां तक मैंने आपको बताया कि श्रीम ब्रिजी का आप मंत्र करो। 5207418808 आपको लिखना है, ग्रेटिट्यूड की कॉपी लगानी है, टाइम टू टाइम छोटे मोटे दान धर्म करने हैं। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए आपको दान धर्म करते रहना चाहिए। आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हो। मनी रेकी हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, जब हमारा मन करे। उठ के, बैठ के, लेट के, आप चाहो लेटे लेटे करनी है वो भी कर सकते हो। ठीक है, और जिसको नहीं आता वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसको रेकी आती है वही करेगा, कोई भी सीख सकता है, रेकी आपको चूज करती है। अब ये सब करने के लिए आपको एक कोर्स, और वो मैंने आपको बता दिए। आपको मनी रेकी का कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स करना है, जिससे आप एक अच्छे हीलर बन जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म करो। टाइप करो पहले आप में से कौन कौन एक अच्छा हीलर बनना चाहता है और अपनी प्रॉब्लम को 2025 में ही छोड़ना चाहता है। 26 तक लेके नहीं जाना, 26 तक लेके जाना है पैसे कमाने का नया तरीका, स्मार्ट। जो नहीं लिख रहे हैं, जो लिख ही नहीं पा रहे हैं कि चल पाश ने तो लिख दिया, हम क्यों लिखे, वो एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे होंगे, या उनका वक्त अभी थोड़ा सा नहीं आया होगा। 102 में से कम 99 में से कम 50 लोग तो लिखेंगे, क्लियर बनना है मुझे। वैसे बन जाओगे निमिषा जी आप, आपका ऑरा बता रहा है। चलिए जी, पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद मेरे से वो करना। अभी आपके ग्रुप में फ्लायर आ जाएगा, जहां से आपको लिंक मिला है वहां सब में आपको एक फ्लायर आ जाएगा, और एक, हाँ, पहले सेल्फ करना है। हमेशा मनी रेकी करनी है ना, पहले सेल्फ की करनी है। जब तक आप खुद नहीं कमाओगे तब तक आप दूसरों की कैसे करोगे। पहले मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी और क्लाइंट। अदरवाइज किसी से 5,000 रुपये पकड़ लोगे ना, मैं तेरी हीलिंग कर दूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो खुद के पैर भी कांपेंगे, उसका ही बैड कर्मा चिपक जाएगा। पहले देखो कि हाँ हमने यूज करा, हमें फायदा हुआ। 5207418808, आप इसको चैंट कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, 5207418808, 5207418808, ऐसे। ठीक है, हाँ गोखले जी, आपने क्लास लिया था ना, तो आपको उसका फायदा भी हो रहा होगा। तो हमारा जो मनी रेकी का कोर्स है, वो हमारा ती कब स्टार्ट होगा, 29 को स्टार्ट होगा। और इसमें हम आपको मनी रेकी का इंट्रोडक्शन, मनी रेकी को कैसे इन्वोक किया जाता है, इसके अलावा कौन से मनी कोड होते हैं, मनी मंत्रास होते हैं, मनी के सिंबल्स होते हैं, अपना मनी मैग्नेट कैसे बनाना है, पैसे को कैसे खर्च करना है कि पैसा जाए और आपके पास लौट के आ जाए, आप दूसरों की ब्लेसिंग, दूसरों को कैसे हीलिंग कर सकते हो, अपना विजन बोर्ड कैसे बनाओगे 2026 के लिए, उसको चार्ज कैसे करोगे, और दूसरों को पढ़ा भी कैसे सकते हो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल की क्लास आपको 1100 रुपए में हम 29 दिसंबर को कराएंगे। 6 दिन का कोर्स होगा। आप में जिसको भी करना है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको इस स्कैनर पे पे कर दें।
क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और अभी अनम्यूट कर रही हूँ। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और क्लासेस लाइव होंगी 6 दिन। 6 दिन में 5 क्लासेस आपको जरूर, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, बट एक क्लास आपको जरूर लाइव करनी है, जिसमें आपको शक्तिपात मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो आप इस क्लास को जिनको बोलो अर्चना जी, आप जो भी लोग पे करेंगे इस स्कैनर पे पे कर दें, और अपने स्क्रीनशॉट को नीचे दिए हुए किसी भी नंबर पे भेज दें। आपको नए ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अर्चना जी आप नमस्ते बोलो। मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जी मेरा नाम आराधना है। हाँ सॉरी, बोलो। अर्चना जी। अ, मैम मतलब कब से क्लास कहा आपने, मैंने सुना नहीं। 30 तारीख से 3 बजे। टाइमिंग ओके 3 बजे। ओके। क्लास के 6 दिन क्लास होगी, 6 में से 5 आप भले ही रिकॉर्डिंग से करो, पर एक क्लास आपको लाइव करनी है, जिसमें आपको एनर्जी ट्रांसफर होगी। वो 2 बार कराई जाती है, 3 बजे ओके। भी होगी, रात को 9 बजे भी होगी। सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। ये ऑफर आपकी 24 आवर्स के लिए है। आप में जिसको भी ये ऑफर लेना है, 2026 में इसके प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट बढ़ सकते हैं, तो आप इस स्कैनर पे करके अपनी सीट को बुक करा लें। इस नंबर पे आप पे जी मैम। करेंगे, और नीचे और दिए हुए नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है। जी मैम, और मैं बोल रही थी कि इसका रिकॉर्डिंग और वो सब लाइफ टाइम के लिए होगा। हाँ जी, अगर यूट्यूब नहीं हटाएगा तो हमारी तरफ से नहीं हटता। ओके ठीक है ओके। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गोखले भारती जी, इनको कुछ पूछना है वो हैंड रेस करें, मैं उन्हें अनम्यूट कर लूंगी। दोबारा हाँ। दिखा दूं? नमस्ते मैडम। हाँ जी। मैं हैंडीकैप हूँ, मैं पुणे में रहती हूँ। मैंने दूसरी जगह ये क्लास किया था, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग सिर्फ चाहिए मनी तब भी रेकी का। आपको नहीं, मेरा पूरा कोर्स होगा, आपको 1100 ही पे करने होंगे। ठीक है जी। कुछ कम नहीं कर नहीं सकते? नहीं, और ऑलरेडी इतना कम प्राइस है। इसके बाद मनी के लिए ओके। आपको मैं कोई कोर्स नहीं बोलूंगी कि लेवल 1 कर लिया तो अब 1100 दे रहे हो, फिर कल 10,000 दो, परसों 50,000 दो। जो मार्केट में चल रहा है कि पहले एक कोर्स कर लो। पैसों के लिए अगर आप 10 मिनट ये भी कर लोगे ना, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वो नहीं होता कि आपने एक कोर्स करा है, आप कल दूसरा करना, परसों तीसरा करना, वो नहीं होता। मनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स आपकी 1100 के कोर्स में हम रिमूव कर देते हैं। दो कर इसमें दो टाइम में किया तो चलेगा? नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्लास से पहले 1100 देने होंगे। ऑलरेडी 1100 रुपये फीस है, इससे कम में और क्या होता है। 1100 में आपको 6 दिन के नहीं लाइव क्लासेस दूंगी मिलेंगे। मैं। हाँ, आप दो में दो कर देना, मुझे कोई इसमें। दिक्कत नहीं, बट आई विल नॉट गिव एनी कंसेशन। मैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लास देती हूँ, सिर्फ इस कारण से कि मेरी इस क्लास से अगर किसी गरीब का भला होता है तो हो जाए, मैं तो कमा ही लूंगी। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। ठीक है। नहीं, इस मैं हैंडीकैप हूँ और मैं अकेली रहती हूँ। मुझे ये सीखने का शौक है। कोई बात नहीं, आपको रेकी चूज करेगी, आप आ जाएंगे अपने आप, डोंट वरी। मैं कोई नहीं हूँ, आपको रेकी चूज करेगी। ओके। करुणा जी आप बताएं। आपको मैंने मैसेज किया था। आप मुझे दोबारा मैसेज कर दें, बहुत सारे मैसेज आते हैं। जिन्होंने पे करना है वो यहाँ ओके। पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट और सिटी का नाम जरूर डाल देंगे, ताकि मैं उनको मेन ग्रुप में डाल दूं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल की क्लासेस इसी में कराई जाएंगी, और आप इसको करके अपनी हीलिंग पहले अपनी करो, फिर क्लाइंट्स की करो, फिर किसी को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा भी सकते हो। करुणा जी आप बताओ। और मैम रात को 9 बजे भी है बैच आपका? नहीं, 9 बजे नहीं है। 6 में से 5 क्लासेस आप भले ही रिकॉर्डिंग से करो, पर एक क्लास आप लाइव करना, वो 9 बजे होती है। अच्छा, वो रात को 9 बजे ही होगी, वो 3 बजे है ही नहीं? नहीं, 3 बजे भी होगी, 9 बजे भी होगी। अगर कोई नहीं आ पा रहा 3 बजे, तो उसके लिए मैं 2 बार करती हूँ वो क्लास। ठीक है मैम, ठीक है। ओ ठीक है। थैंक यू सो मच। जो भी आप में से पे करेगा, अपना स्क्रीनशॉट इस नंबर पे या इस नंबर पे जरूर देगा। ठीक है। ताकि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो हमें ग्रुप में ऐड करने में दिक्कत हो जाती है। अपना नाम और सिटी का नाम। अर्चना, आराधना जी आपसे बात हो गई, आपका हैंड डाउन कर दूं, फिर से दिखाऊं? नहीं, मनी की प्रॉब्लम के लिए आपको इसके अलावा कोई कोर्स नहीं करना, इसी में सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी गोखले भारती जी। टाइम 3 बजे, ये यहाँ पे लिखा है, यही फ्लायर आपके ग्रुप में आ जाएंगे। 3 बजे 29 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगी, 1100 फीस है, स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ है। क्लास रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, कोर्स सर्टिफिकेट सब आपको मिल जाएगा। अभी किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करेंगे, मैं अनम्यूट कर दूंगी और उनसे बात कर लूँ। आप में से जो भी मुझे पे करना है तो आप पे कर दीजिए। दिव्या जी, जो भी एक्शन टेकर बनते हैं
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को खत्म करने में इंटरेस्टेड होते हैं। हर प्रॉब्लम को जिंदगी भर ढोने की जरूरत नहीं होती। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेंगे आप। फिर दिखाऊं? अच्छा जागृति जी आप बताएं। जो टीचर्स हैं वो दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। आपको अटेनमेंट मिलेगा, मतलब मेरा वो काम नहीं है कि पहले 1000 दो फिर 10,000 दो फिर 25, वो सब नहीं। एक कोर्स करा दिया करा दिया। हाँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं ये करना चाहती थी मनी वाला। तो मैम ये इसके बाद से फिर जो आते हैं वो मनी वाला फिर नहीं, मनी रेकी में ये इसमें आ जाता है ना पूरा? पैसों के लिए आपको अपने लिए भी कुछ नहीं करना, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नहीं करना। अगर आप 10 मिनट रेकी करते रहोगे, पैसे की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है? आपको ये अच्छा। नहीं करना कि मैं कहूँ मनी के लिए आज ये कर लो फिर कल वो कर लो परसों पीपल के पेड़ पे भाग जाओ, वो सब नहीं। मनी के लिए अगर मुझसे कोई एक भी कोर्स करेगा ना तो वो ये कह नहीं सकता। प्रॉब्लम तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो। जैसे हम रोज नहाना छोड़ देते हैं, टूथब्रश करना छोड़ देते हाँ, हैं, दांतों से साधना, रेकी में साधना, वो जो। अगर आप 5 दिन टूथब्रश नहीं करते, मुंह से सड़न आने लग जाती है ना, रेकी छोड़ दोगे फिर से ब्लॉकेज आ जाएगी। तो 10 मिनट तो लगाने चाहिए। सही ठीक बात है? है। चलो जी। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस करो, अदरवाइज मैं वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि मेरा दूसरा क्लास भी है अभी। हिंदी में आप क्लास ऐसी ही होगी जैसे मैं बोल रही हूँ। स्कैनर आप ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो डियर, स्कैनर अभी ग्रुप में आ जाएगा, मैं मैडम को बोलती हूँ डाल देंगे। मैं स्कैनर अभी सारे ग्रुप में डलवा देती हूँ। पेमेंट करके नीचे वाले नंबर पे आपको वो डालना है, अपना स्क्रीनशॉट जरूर दे देना, क्योंकि फिर इतने स्टूडेंट हो जाते हैं हमारे लिए मुश्किल हो जाता है देखना कि किसकी पेमेंट आई और आप बाहर आ जाते हो। चलो जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग अप। सुनंदा जी स्कैनर आप ले लो, स्क्रीनशॉट पे ले लो। हाँ ये जी। ये ले लो। 437094। हाँ जी। 7094। ये ऑफर 24, हाँ ये ऑफर 24 आवर्स तक का है। आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको कल शाम तक इसकी फीस जमा करानी है। चलिए जी, उर्मिला जी बात करनी है आपको तो हैंड रेस करो भाई। इधर गए आप? बोलो उर्मिला जी किधर गए? फिर मैडम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, दिख गए आप। हाँ मैडम, मुझे एक पूछना था कि 29 तारीख को तो मैं ज्वाइन कर लूंगी, बट अभी मेरी बेटी की डिलीवरी की डेट आगे पीछे आ रही है। तो अगर मैं उस टाइम को अगर कवर नहीं कर पाऊँ तो कैसे करेंगे? मुझे करने की बहुत कोई इच्छा बात है। नहीं, आप एक काम करना, भगवान करे आपकी बेटी की डेट अच्छी सी निकले। नहीं, डेट आगे है बट हाँ। आप मुझसे बात कर लेना, अगर आपका इस बैच में नहीं होगा तो मैं आपके संग एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन आप मतलब इस प्राइस पे आपको अभी मिलेगा। एंड ऑल द नहीं, गुड विशेस फॉर योर डॉटर ऑल्सो कि अच्छी सी डिलीवरी हो, अच्छे थैंक यू से मैम, सब, थैंक यू वेरी सब मच। लोग। मैं पैसे चलो पे कर देती हाँ, आप पे कर हूँ। दीजिएगा उस नंबर पे। यस मैम, ठीक यस। है जी। चलिए जी मैं वाइंड अप करूं, सबका हो गया क्वेश्चन। थैंक यू रश्मि जी। आई पे एंड एनरोल, जो भी पे करेगा नीचे दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर देगा ताकि हम उनको नए ग्रुप में ऐड कर पाए। कौन सा नंबर है मैडम आपका? ये स्कैनर है और नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ये 8260 वाला मेरा खुद का नंबर है। आप कॉल ओके मैम। करोगे तो मैं ही उठाऊंगी। जो नीचे वाला नंबर है 8826 मैं डाल देती हूँ। इसको नोट करना है वो नोट कर लो। मेरी हर फ्री की क्लास भी ऐसे करके बैठा करो जैसे 5,000 रुपए दे के बैठे हो, क्योंकि आपके टाइम की भी तो वैल्यू है। 8260 वाला नंबर मेरा खुद का नंबर है। किसी को कोई कॉल करनी है कुछ पूछना है तो कॉल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्कैनर मैंने आपको भेज दिया है, इस पे आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये है 8260 929। सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए, मैं वाइंड अप करूं क्लास फिर अभी? चलो जी, ओके थैंक यू।